अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास फिज़िक्स की न्यू बुक स्टार्ट की हुई है। इसका यूनिट नंबर 10 लेके चल रहे थे, थर्मल फिज़िक्स वाला। लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये वाला टॉपिक बड़ी डिटेल के साथ क्लियर करवा दिया था। हालत में तब्दीली या मादा की हालत में तब्दीली क्या होती है, इसको मैंने कंसेप्ट के लिए आप लोगों को एक एक चीज़ शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक है जी हमारे पास एवेपोरेशन। इसके ऊपर लिख लें एमसीक्यूज़ प्लस लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन। ये हर लिहाज से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट और एमसीक्यूज़ पक्का आप लोगों के पेपर में आएगा। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ क्लियर करेंगे, कंसेप्ट के लिए ऐसे चीज़ क्लियर करेंगे कि शॉर्ट किस तरह से बन के आएगा और लॉन्ग किस तरह से। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सवाल किस तरह से बन के आएगा। अब इसमें देखें सवाल है, एवेपोरेशन के अमल की वजाहत करें, इसकी शरह को मुतासर करने वाले अवामल लिखें। तो पहले हम एवेपोरेशन के अमल की वजाहत करते हैं। मीन एवेपोरेशन क्या है, इसकी मिसालें क्या हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने तारीफ़ की हेडिंग देनी, एवेपोरेशन की तारीफ़ करें। यहाँ से इसकी तारीफ़ है जी, एवेपोरेशन एक कुदरती अमल है। ये भी एमसीक्यू आ सकता है। एवेपोरेशन क्या है, एक कुदरती अमल है जिसमें कोई माया बगैर बॉइलिंग के अपनी सतह से गैस में तब्दील होता है। अब इसमें क्या मतलब, वो कहता है कि जिसमें कोई माया बगैर बॉइलिंग के, मीन हम नीचे से इसको टेम्परेचर नहीं देंगे, लेकिन ये सिर्फ अपनी हवा की वजह से एनर्जी देंगे, एनर्जी की वजह से ये एवेपोरेट हो जाएंगे, ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएंगे। तो इसमें यहाँ तक आप लोगों ने क्या कर लेनी, इसकी ये डिफाइन आ जाएगी, तारीफ आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से एमसीक्यूज़ के लिए करनी चाहिए, एवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर हो सकती है। एवेपोरेशन क्या होती है, हर टेम्परेचर पर। टेम्परेचर के साथ क्या है, इसका डायरेक्ट रिलेशन याद रखें। लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर पर ये अमल ज़्यादा तेज़ी से होता है। क्यों, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी। मीन ये डायरेक्ट रिलेशन है। ये अमल माया की सतह पर होता है, जहां कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में टकराव की वजह से इतनी एनर्जी हासिल कर लेते हैं कि वो सतह को छोड़कर हवा में बहरात की सूरत में दाखिल हो जाते हैं। बॉइलिंग के बरक्स, उसका वो कहता है कि बॉइलिंग के बरक्स एवेपोरेशन में क्या होता है, एवेपोरेशन के लिए पूरे माया को गर्म करना ज़रूरी नहीं है, ये रूम टेम्परेचर पर भी हो सकती है। अब यहाँ से शॉर्ट और एमसीक्यूज आ सकता है कंसेप्ट के लिहाज से। वो पूछ सकता है कि एवेपोरेशन रूम टेम्परेचर पर हो सकती है या नहीं हो सकती। तो आप लोगों ने क्या लिखना है कि बॉइलिंग के बरक्स एवेपोरेशन के लिए पूरे माया को गर्म करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर हो सकती है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाँ एवेपोरेशन पर हमारे पास हो सकती है। एमसीक्यूज़ के पॉइंट से इसको क्लियर कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने इसकी यहाँ से एडिंग देनी है मसाले की। 3 इसमें मसाले दी हुई, आप लोगों ने 2 या 1 लाजमी करनी है। अब देखें यहाँ से मसाले की एडिंग दी, वजाहत की एडिंग तारीफ ये है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने वजाहत भी याद करनी, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों ने इसकी छोटी सी वजाहत कर लेनी। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है या एमसीक्यूज़ बन के आ सकता है, ये इसकी वजाहत है। उसके बाद मसाले, मिसाल के तौर पर कहता है कि मिसाल के तौर जब फर्श पर पानी बह जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता गैप हो जाता है, क्योंकि वो पानी के बहरात में तब्दील हो रहा होता है। एवेपोरेशन हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती है। ये इसकी एक मिसाल है। इसकी क्या है, पहली मिसाल है। यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करनी। अब पानी गैप क्यों हो जाता है, ऐसा ऐसा गैप क्यों हो जाता है, हवा की वजह से। हवा में भी क्या होता है, यहाँ से हमारे पास हवा में एवेपोरेट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पानी एवेपोरेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो पानी के बहरात में तब्दील हो रहा होता है। एवेपोरेशन हमारी ज़िंदगी में एवेपोरेशन हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नहायत अहम किरदार अदा करती है। यहाँ तक इसकी एक मिसाल आ जाएगी। दूसरी आप लोगों ने दूसरे की एडिंग देनी, दूसरी की मिसाल लिखनी। ये गीले कपड़ों को खुश्क करने में मदद देती है। 2 मिसालें आएंगी। तीसरी हमारे पास अब गीले कपड़ों को खुश्क करने, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को हवा की वजह से वह एवेपोरेट हो जाता है। कोई भी मॉलिक्यूल्स है वो हवा की वजह से एवेपोरेट हो जाए। जैसे कि उसने पीछे अभी पानी की मिसाल दी, तो हवा की वजह से ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाती है। सेम ऐसे ही खुश्क कपड़ों की मिसाल देते रहो। पसीने की देर है, पसीने के ज़रिए हमारे जिस्म को ठंड करती है। पसीना क्या करती है, ठंड करती है। मीन जब पसीना आता है तो हम कहीं आके बैठ जाए, तो उसके बाद देखें तो हमें क्या होती है, थोड़ा थोड़ा हमें ठंड महसूस होती है। तो जिस्म क्या होता है, ठंडा महसूस करती है। तो यहाँ तक इसकी 3 मिसालें आप लोगों ने लिख रही है। इसकी तीसरी मिसाल है, ये लास्ट वाली 2 आप लोगों ने शॉर्ट के पॉइंट से लाजमी कर लेनी। अगर लॉन्ग में फिर तीनों ही लिखनी है, शॉर्ट में इधर तक लिखनी। उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी कि इसके असरअंदाज होने वाले अवामल कौन से हैं। तो ये उसने बारी बारी एक्सप्लेन किया। सबसे पहले टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की हेडिंग दे। टेम्परेचर में मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि एवेपोरेशन के साथ इसका क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, एवेपोरेशन इतनी तेज़ी से होगी। मीन कोई भी हमारे पास लिक्विड ले ले, हमारे पास माया का मॉलिक्यूल्स है, यहाँ से हम इसको टेम्परेचर जितना ज़्यादा देंगे उतनी तेज़ी से ये एवेपोरेट होंगे। ये मॉलिक्यूल्स होंगे बाहर की तरफ निकलेंगे। एनर्जी देंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, ये बाहर की तरफ निकलेंगे। तो एवेपोरेट
कितनी तेज़ी से होगी? जब माया को हरारत मिलती है, मीन एनर्जी मिलती है, तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हासिल कर लेते हैं। ये भी एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को प्रीवियस एक लेक्चर में क्लियर करवाया हुआ है कि जब भी कोई माया के हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हरारत दें या हम नीचे से हीट अप्लाई करें, तो क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इजाफा होता है या हासिल कर लेती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। और इनके लिए हवा में बहरात की सूरत में निकल जाना आसान हो जाता है। मीन जैसे हम यहाँ से इसको हीट अप करेंगे, हरारत देंगे, तो फिर ये जो इसके बहरात, इसके पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स हैं, वो आसानी के साथ बाहर निकल जाएंगे। तो बाहर निकल जाना आसान होता है। यहाँ तक ये टेम्परेचर आ गया। उसके बाद सतह का एरिया। अब एरिया से क्या मुराद है? अब देखिए यहाँ से हम लेना बहुत ज़्यादा, अब देखिए एक बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पर भी हमारे पास माया के मॉलिक्यूल्स पड़े हैं। जैसे हम नीचे से इसको हीट अप्लाई करेंगे, अब इसका भी डायरेक्ट रिलेशन है, जैसे टेम्परेचर का एवेपोरेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ से आप लोग शोर के पॉइंट से या कंसेप्ट के लिहाज से याद रख ले, एवेपोरेशन ई होता है, तो टी से हमारा टेम्परेचर, मीन डायरेक्ट रिलेशन टेम्परेचर के साथ भी सेम ऐसे ही आप लोग कह सकते हैं कि डायरेक्ट रिलेशन है इसका एरिया के साथ भी। मीन एरिया ज़्यादा होगा तो यहाँ पे एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी। एरिया हम सतह के एरिया, अब देखें ज़्यादा सतह वाले माया ज़्यादा मिकदार में हवा के राब्ते में आते हैं, जिसके बाद एवेपोरेशन की स्पीड बढ़ जाती है। किस तरह से स्पीड? अब देखिए जैसे को मिसाल दे रहे, प्लेट की मिसाल के तौर पानी की एक चौड़ी और गहरी प्लेट, कहते हैं कि पानी की एक चौड़ी प्लेट लें, जैसे कि हम मिसाल ले लें कि ये हमारे पास क्या एक बहुत चौड़ी मिसाल, ये हमारे पास क्या बहुत बड़ी प्लेट है, एक चौड़ी प्लेट है। और वो कहता है दूसरी, और कहता है कम गहरी प्लेट ले लें, और लंबे और तंग बर्तन के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से एवेपोरेट होता है। अब देखिए ये जो हमारे पास है ना, इसमें एवेपोरेट ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगी। एक हम इस तरह से लंबी ले लें प्लेट, इस तरह से हो, लेकिन इसका एरिया कम हो, रकबा जो है इसका कम है, तो इसमें एवेपोरेशन कम होगी, इसमें एवेपोरेशन कम होगी बानिस्बत जो हमारे पास लंबी और गहरी प्लेट है। अब देखिए ये एक चौड़ी भी हमारे पास है, लंबी भी है ज़्यादा, तो इसका एरिया ज़्यादा है। जिसमें एरिया ज़्यादा होगा तो उसे एवेपोरेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसके बाद तीसरे नंबर पर बात करते हैं जी हवा की स्पीड। हवा में स्पीड अभी मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि हवा की हरकत माया की सतह से बहरात के मॉलिक्यूल्स को दूर ले जाते हैं। मीन जैसे अब देखिए यहाँ से ये किस वजह से मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं, इसमें माया के मॉलिक्यूल्स, इसको नीचे से एनर्जी मिल रही है, हवा मिल रही है, हवा की वजह से हमें नज़र आए या ना आए, लेकिन ये एवेपोरेट हो रहे हैं, एवेपोरेशन इसमें हो रही है। तो यही बात वो उसने यहाँ पे लिख दिया, उसने पॉइंट बना के दे दिया, जिससे हमारे पास क्या है, जिससे सतह के ऊपर हवा सैर शुद्ध नहीं होती, स्ट्रक्चर मीन नहीं हो पाती, और मजीद मॉलिक्यूल्स का एवेपोरेट होने का मौका नहीं मिलता, जैसा को होता है शक्ल में देखा, जैसे मैंने आप लोगों को इधर क्लियर करवा दिया। उसके बाद इसका 4 वाला पॉइंट देखिए, 4 वाला जी हवा में नमी। हवा में नमी से एक बार, अगर हवा पहले ही नमी से भरपूर है, वो कहता है हवा पहले से, कोई मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, ये हमारे पास क्या माया के मॉलिक्यूल्स है, वो कहते हैं पहले से ये नमी से भरपूर है, तो एवेपोरेशन सुस्त होगी। मीन एवेपोरेशन का यहाँ पे हमारे पास जो अमल होगा वो सुस्त होगा। एमसीक्यूज आ सकता है यहाँ से, अगर हवा में पहले से नमी भरपूर हो तो एवेपोरेशन क्या होती है, सुस्त होती, ज़्यादा होती, क्या होती, याद रखिए जब हवा में नमी भरपूर हो तो फिर एवेपोरेशन सुस्त होती है। लेकिन खुश्क हवा में एवेपोरेशन ज़्यादा होती है। उसके बाद नमी में जो हमारे पास नमी वाली हवा होती है, इसमें एवेपोरेशन सुस्त होती है, खुश्क हवा में एवेपोरेशन ज़्यादा होती है, ज़्यादा तेज़ी से होती है। ये 2 एमसीक्यूज के तौर पे आप लोगों ने कर लेने हैं, क्योंकि हवा ज़्यादा बुखारात जज़ब कर सकती है। तो ये हमारे पास क्या जगह 4 वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद 5 वाला पॉइंट कहते हैं, 5 वाला देखिए माया की नोयत क्या नेचर पर डिपेंड करती होती है, मीन ये मुनहसर होती है। मुख्तलिफ मायात की एवेपोरेशन की रफ्तार मुख्तलिफ होती, क्यों होती? अब देखिए पानी के जो हमारे पास है, पानी और अल्कोहल ले लें, पानी का जो नेचर है, इसकी जो हमारे पास मेटल है, इसका कुछ और स्ट्रक्चर, इसका तरीकाकार और है, अल्कोहल का तरीकाकार और है। अब अल्कोहल की बात करें तो मसलन अल्कोहल पानी से ज़्यादा तेज़ी से एवेपोरेट होती है। क्यों? इसको हम हीट एनर्जी जो है वो बहुत कम भी देना तो ये जल्दी से एवेपोरेट हो जाती है। इसीलिए वो कहता है कि पानी से बानिस्बत अल्कोहल जो होती है वो तेज़ी से एवेपोरेट होती है। ये भी एमसीक्यूज के तौर पे आप लोगों ने क्लियर कर लेना, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स को बहरात की शक्ल में निकलने के लिए कम एनर्जी दरकार होती है। जैसे कि मैंने अब यहाँ से बताया कि इसके मॉलिक्यूल्स को, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है ना, माया के मॉलिक्यूल्स है, जैसे हम इसके ऊपर एनर्जी अप्लाई करेंगे, हीट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से एवेपोरेट होंगे। तो ये, लेकिन ये वो कहता है पानी से कम, पानी की बानिस्बत अल्कोहल में क्या होती है, एनर्जी कम दरकार होती है। तो ये आपने इसका 5वां पॉइंट क्लियर कर लेना। उसके बाद इसका लास्ट वाला पॉइंट देखिए, प्रेशर के साथ इसका क्या होता है, एवेपोरेशन का याद रखिए, प्रेशर के साथ इसका रिलेशन होता है इनवर्स प्रेशर। अब देखिए
कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एवेपोरेशन तेज कर देता है। कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कहता है कि एवेपोरेशन क्या होता है, तेज। मीन अगर एवेपोरेशन हमारे पास है तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास लो प्रेशर। लो प्रेशर पर अगर एवेपोरेशन ज़्यादा है तो फिर इसकी प्रेशर क्या होगा, लो होगा। डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि माया की सतह पर कम दबाव है, कम दबाव। अब देखिए जैसे हमारे पास इधर फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारे पास माया में मॉलिक्यूल्स पड़े हुए ना, इसके अंदर पॉलिक्यूल्स पड़े हैं। अब जैसे हम इसके अंदर हीट अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा, वो कहता है कि पहले कहता है कि इसके माया की सतह पर दबाव डाले। जैसे इसको दबाव डालेंगे नीचे की तरफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, मीन डिक्रीज होगी, कम मॉलिक्यूल्स के ऊपर दबाव डाल दें और इसके मॉलिक्यूल्स बाहर आसानी के साथ हवा की वजह से क्या करेंगे, एवेपोरेट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। निकल जाना आसान हो जाता है, वो कहता है आगे, और मॉलिक्यूल्स के लिए बाहर निकल जाना आसान हो जाता है। तो यहाँ तक ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लियर होता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग से अलग से एवेपोरेशन की तारीफ करें, इसकी मिसाल से वजाहत करें। तो एवेपोरेशन की तारीफ लिख दें, या वो पूछ सकते हैं इसके साथ दो इसके मिसालें लिखें। तीन मैंने आप लोगों को मिसालें बताई, यहाँ से लेके एक यहाँ से इसकी मिसाल है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक मिसाल है, दूसरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तीसरी इधर तक है, ये आ गई। उसके बाद आप लोगों से अवामल भी पूछ सकता है, किन अवामल पर मुनहिसर होता है, नाम पूछे जा सकता है। नाम पूछे तो सिर्फ नाम लिख दें, कोई से दो करें, वो इस तरफ से हो सकता है कि एवेपोरेशन के कोई से दो अवामल बयान करें, तो फिर इनमें से आप कोई से भी दो लिख सकते हैं शॉर्ट में इस तरह से। लॉन्ग में आ जाए फिर आप लोगों ने सारा का सारा यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना, और लॉन्ग आप लोगों को इस तरह से सवाल में आएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, लॉन्ग में आप लोगों ने हेडिंग दे के इस तरह से हेडिंग दे के लिखना है, हेडिंग दे के लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो इसमें आप लोगों का यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर होता है। अब यहाँ से देख लेते हैं दिलचस्प मालूमात, ये आप लोग क्लास में रीड किया करें, इसमें से एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन कंसेप्ट के लिए ऐसे आता है। तो देखिए, हमारे जिस्म की जिल्द से पानी के बहरात का बनने का अमल जिस्म की हरारत को साथ ले जाता है, जिससे जिस्म ठंडा महसूस होता है। जैसा कि हमने इसकी मिसाल में भी देखा, देखिए पसीने के ज़रिए क्या होता है, हमारा जिस्म को ठंड महसूस होती है, ठंडा होता है। यही हमारे जिस्म के दर्जा हरारत को काबू रखने में कुदरती तरीका है। एवेपोरेशन क्या है, इसकी तारीफ में भी लिखा हुआ कि ये कुदरती अमल है, इसमें क्या होता है, ये कुदरती तरीकाकार अमल है। तो यहाँ तक आप लोगों ने इसको भी रीड कर लेना है, एमसीक्यू के तौर पर इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से रीड कर लेना है। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को एक एक चीज़ कंसेप्ट के लिहाज से क्लियर होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ये सारी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए की जाती है, आप लोग प्यार मोहब्बत ज़रूर दिखाया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।